अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। कल अपना विषय चल रहा था ब्रह्म प्रकाश का 9वां श्लोक। महावाक्यों से संशय टूटे, कि जो गुरु के महावाक्य हैं, आत्मज्ञान के महावाक्य, देने वाला महाआत्मा और वार्ता उसकी महावार्ता, ये सब जितने भी पूजा पाठ के साधन हैं, सबसे आखिर का साधन और सबसे सरल कहते हैं जिसको आसान साधन है, केवल श्रवण से। तो ये महावार्ता है जिसमें आत्मा और ब्रह्म का अद्वैत बताया जाता है, साक्षात कराया जाता है, हर बात को दिखाया जाता है। तो ये जीव को केवल परमात्मा का ही सहारा है। अब आपको एक और बात बताएं, जगत के अंदर अक्सर झगड़े धर्म के नाम पर, परमात्मा के नाम पर होते। तो गहराई से देखें तो परमात्मा जो है, सबसे पूछें, जितने मत हैं, जितने पंथ हैं, मत का मतलब क्या होता है? जो मति से बनाया, बुद्धि से, जितने भी मत पंथ हैं, रास्ते हैं, घर जाने के बताते हैं, मनुष्य द्वारा रचे हुए, वो मत से, बुद्धि से। लेकिन वेदांत सिद्धांत है, ये मत नहीं है, ये ईश्वरी वाणी है और सिद्धांत है, गीता उपनिषद की। तो जितने मत पंथ हैं उसमें अगर ध्यान से हम पढ़ें, इसने पुराणों में 3-4 पुराणों को पढ़ा, उसमें भगवान विष्णु पुराण में तो भगवान विष्णु को ही सबसे महान और सृष्टि का कर्ता धर्ता बता दिया। शिव पुराण पढ़ा तो शिव जी को कर्ता धर्ता सबसे श्रेष्ठ और सृष्टि का कर्ता बता दिया। गरुड़ पुराण पढ़ा, उसमें अलग। और भी देखो, भागवत, श्रीमद् भागवत पुराण पढ़ा तो उसमें कृष्ण को, अब विष्णु भगवान को। तो कहने का भाव क्या है कि नाम पर ना जाओ, ये देखो कि नाम रखा किसका है। अगर कोई कहता है कि सतगुरु, तो सतगुरु परमात्मा के लिए आया है। बताया था जो आंखों में बैठे हैं वो यह ओ है और ओ मैं, ये जो आंखों में बैठा अक्षी पुरुष है वही है और वह इधर मैं के रूप में। तो कहा कि नाम जो है वो किसी ने परमात्मा को सतगुरु दे दिया, किसी ने परमात्मा को कृष्ण दे दिया। कृष्ण को सुनोगे तो भी यही बात है कि विष्णु भगवान सृष्टि के कर्ता है, पालन करता है, रचयिता है, सबसे श्रेष्ठ है। तो उन्होंने अपने उस नाम को देकर, जिस पर श्रद्धा है, अलग अलग देवताओं को बताया, वही जो सृष्टि का जन्मदाता है। सृष्टि जिससे उत्पन्न होती है, जो जिससे पालन होती है और जिससे संहार होती है, उसी का नाम है। जिससे पूछ लो आप अगर मुसलमान के पास भी जाओगे वो भी यही कहेगा, मेरा अल्लाह सृष्टि रचता है, ईश्वर ईश्वर करते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर गहराई से मनन किया जाए तो नाम और रूपों में अंतर है, लेकिन है किसका नाम? परमात्मा का। इसलिए कह दिया सतगुरु कृष्ण राम ईसा वाहे गुरु। किसी भी मत पंथ की, सबके जो ध्यान में आए वो लिखे हुए हैं। वाहे गुरु अल्लाह गॉड, क्रिश्चियन भी कहते हैं ना, देवी देवता का आश्रय है। इन सब का जो आश्रय है, जो नाम है, उसका नाम का आश्रय नामी, नामी के नाम है। जो नाम जिस पर रखा गया वो कोई है, उस है को कहते हैं सतगुरु कृष्ण राम ईसा वाहेगुरु अल्लाह गॉड। देवी देवताओं का आश्रय है। देवी देवता का क्या है? आश्रय। देवी देवता भी क्या करते हैं? जाकर के कर्मों की जितनी भी रिपोर्ट है जीव की, वो ईश्वर को देते हैं। वो स्वयं निर्णय नहीं लेते। देवी देवता भी उनके आश्रय है, लय भी वहाँ से होते हैं और
उत्पन्न भी वहाँ से। आपको सृष्टि के क्रम में बताया था कि जब माया से 3 गुण उत्पन्न हुए, अव्यक्त से 3 गुण व्यक्त हुए, सत रज तम। सत से देव सृष्टि, रजो और तमो मिला के, सत दबा के जीव सृष्टि, और तम प्रधान जगत सृष्टि। तो सृष्टि बाद में हुई। देवता भी उसी से प्रकट हुए, परमात्मा से, अस्थि से, हैता से, और लय भी उसी में। तो उनका आश्रय जो है उसको नमन है। हमारा नमस्कार किसको है? उसको। देखो, कोई भी पुस्तक है, ग्रंथ है धार्मिक, उसको सबसे पहले जो इष्ट है उसकी वंदना होती है, मंगलाचरण कहते हैं उसको। अगर पहला कदम ही मंगल आचरण नहीं है तो साधना नहीं होती। ये ध्यान देना, जो लोग गुरु वंदना में नहीं आते उनके हृदय में जल्दी से नहीं बैठता, इसलिए ये मंगलाचरण पहले होता है, पहले गुरु वंदना, ये मंगलाचरण है। ये भी मंगलाचरण पढ़ रहे हैं, सबको नमस्कार हो रहा है, किसी का विरोध नहीं है, चाहे वो देवी देवता है, चाहे वो वाहिगुरु अल्लाह गॉड है, सभी में वो आप बैठा है, अद्वैत तत्व, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म परमात्मा। वही सृष्टि की रचना उसी के आश्रित होती है, उसके नाम है सारे। अब कहा, ईश कृपा से हुई प्रेरणा ब्रह्म प्रकाश की आज, पूर्ण करो निर्विघ्न ये हे अनाथ के नाथ। तो लिखने वाला क्या कह रहा है कि अनाथ के नाथ हो आप, जिसका कोई नहीं होता उसके आप हैं। तो अब आप ही आकर के जो ये प्रेरणा हुई है, हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता। ये भी ईश्वर किसको अपनी संस्कृति की लाइन में लगाता है, ये उसकी इच्छा होती है। इतने ग्रंथ हैं, उसको सरल करके अगर ब्रह्म प्रकाश के अंदर उपनिषदों के सारी प्रक्रियाएं हैं लगभग, तो ये अपनी धरोहर आगे रहती है। जो साधारण बुद्धि वाले हैं वो उपनिषद ब्रह्म सूत्र नहीं पढ़ सकते, सभी नहीं पढ़ सकते, और पढ़ाने वाले भी नहीं हैं। अगर कोई ऐसा कार्य हुआ, इसको निमित्त बनाया गया, तो ये ईश्वर की इच्छा है। उसने अपनी धरोहर को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए प्रेरणा की है। मेरा कोई काम नहीं है, लिखने वाले का कोई काम नहीं होता। कोई कह दे आप लिखते हो, नहीं नहीं, दिखता है, जो दिखता है उसको उतार लेते हैं, पुरुषार्थ ही नहीं लगता। तो ये ईश्वर की कृपा है, और अगर ये उसकी बहुत कृपा है, मन गदगद हो जाता है। अगर वो किसी और पे हाथ रख देता, उसके पास तो इतने लोग हैं, तो हमें मौका कब मिलता उसके सफर में हाजिरी देने का। तो ये उसने कृपा की कि धरोहर को अगली पीढ़ी तक पहुंचाए। तो इसलिए उपनिषदों की इसमें जितने भी प्रक्रियाएं हैं वो लगभग इसके अंदर है। एक ब्रह्म प्रकाश अगर पढ़ लेते हो गुरु मुख से, तो कितनी प्रक्रियाएं आपको समझ आ जाएंगी कि उपनिषदों में क्या है। तो कहा, ईश कृपा से प्रेरणा हुई है ब्रह्म प्रकाश की आज प्रेरणा हुई है, अब पूर्ण करो निर्विघ्न। ये तो ये निर्विघ्न पूर्ण करे, ये भी मेरे सतगुरु ईश्वर की कृपा है। हम चाह करके भी अगर सोचें हम कर लेंगे तो हम नहीं कर सकते। समर्पण होना चाहिए कि आप ही कर सकते हो, इसलिए अब निर्विघ्न इसको पूरा करो। हे अनाथ के नाथ, आप तो अनाथों के नाथ हैं, जिसका कोई नहीं उसके स्वामी हैं। बुद्धि में प्रभु बैठ के करते ब्रह्म प्रकाश। देखो, परमात्मा बुद्धि में बैठता है, ईश्वर बुद्धि में आके बैठता है और जीव के कर्मों के अनुसार उससे कार्य करवाता है, शुभ कार्य। सतगुरु भी शुभ कार्यों से मिलते हैं,
लेकिन ईश्वर मिलाता है। हमें बिल्कुल नहीं पता था कि मंत्र और भगवान जो मूर्ति पूजा करते थे शिव और कृष्ण की, जो भी घर में चलता था, हमें नहीं पता था इससे अलावा भी कुछ है। घर बैठे बैठे तो गुरुदेव आए ढूंढते हुए, इतवार का दिन था, पूछते हुए आए कि वो जो आई थी वहाँ उसका घर कहाँ, मुझे मिलना है उससे। देखिए, है ईश्वर की कृपा। कर्मों से कृपा होती है, बस ध्यान कर्मों की ओर देना है हमें। अपनी अच्छाई और जीवन यात्रा अपने आप सुंदर हो जाएगी अगर आप दैनिक जीवन में समय का सदुपयोग करते। तो कहा, बुद्धि में परमात्मा ईश्वर बैठकर ही सब कुछ करवाते हैं। अगर करने वाला लेखक होता, लिखने वाला होता ग्रंथ, तो फिर सारे जने लिख लेते अपने आप। तो ऐसा तो नहीं होता। प्रभु बैठकर बुद्धि में प्रकाश करते हैं और निमित्त बना देते हैं। जैसे अर्जुन को निमित्त बना दिया था भगवान कृष्ण ने, कहा था कि तू तो निमित्त है, ये तो पहले से मरे हुए हैं सारे। ऐसे कहा भगवान ने, चल उठ इनको मार, ये तो पहले से मरे हुए, तू तो निमित्त है। तो ये तो सृष्टि में पहले से सब कुछ है, सबको ही देखो, इतने लोग लिख गए, इतना अच्छा लिख गए, इतना गहरा लिख गए, तो क्या आवश्यकता थी? पर सामने दिख रहा है, उसको कलमबद्ध कर लिया कि भाई, प्रेरणा भी की कई लोगों ने। भाई क्या पता कौन के शब्द, किसके शब्दों से कौन समझता है, आपको दिखता है तो लिख लो आप। तो बताइए, ये ईश्वर की प्रेरणा होती है, बुद्धि में बैठ के प्रकाश करते हैं, और जो कर्म हमारे होते हैं, पर कृपा ईश्वर। हमें तो पता ही नहीं होता कौन सा गुरु ब्रह्म ज्ञानी है, बताइए। हमें तो यही नहीं पता था कि ब्रह्म ज्ञान होता क्या है, जीव है क्या, जगत है क्या। तो ये ईश्वर की कृपा है। तत्वनिष्ठ गुरु मिलाते हैं, पर कर्म मूल में आपके होते हैं। निमित्त बनाया मीन को, रचना रचते, आप ही रचना रचते हैं। ईश्वर की स्थिति में बैठकर ही रचा जाता है। आप सुन लो इस बात को, ईश्वर स्वयं रचता है, जीव कभी भी नहीं रच सकता। जीव माने जो देह में बैठ के अहंकार में बैठा हो, वो नहीं रचना कर सकता, ईश्वर रचता है। तो किसी को निमित्त बनाता है, पर कर्ता स्वयं है। मैं अनजान कुछ नहीं जानूं, तू ही जानू। मन के अंदर आया कि मुझे तो कुछ नहीं पता। और एक और बात भी, कितने लोग पूछते हैं मेरे से, तो उनको कहती हूँ कि मुझे पता ही नहीं है। आश्चर्य होता है कि एक बात बहुत दिनों से पहले बातें दिखती हैं और फिर उपनिषद में नजर आती है। देखो, जब शुरू में आसन पर बैठे उन्होंने कहा, बेटे जो तुम्हें आसन पे दिखे और जो निद्रा में स्वप्न आए वो लिख लेना। जब तो बच्चा थी, छोटी, समझ ही नहीं थी, अक्षर का ही पता नहीं था। तो एक दिन आसन पर देखा कि अंदर से ऐसे सब खानियाँ, भेड़ें, बकरियाँ से घबरा गई, एकदम निकल रही हैं अंदर से। तो एकदम घबरा के आंखें खोल दी और फिर जाके उनको कहा, वो मेरी ओर देखते रहे, चुप रहे। लेकिन बाद में समझ आया, अब जब बात समझ आई कि आत्मा से ही उसमें आया है, पुरुष सूक्त के अंदर। ये पुरुष सूक्त का मंत्र है, तो किसी जन्म में मंत्र पढ़ा होगा, कोई संस्कार होंगे, तो आसन पे दिखने लगे। और भी कितनी बातें, अभी एक बात तो अभी दिखी है 10-15 दिन पहले। इतना आश्चर्य होता है मुझे। फिर आता है आश्चर्य इस बात का कि पिछले जन्म के संस्कार होते हैं, और बताया भी आपको, बलशाली संस्कार होते हैं तो परमार्थ मुख्य हो जाता है। तो कहा, मैं अनजान हूँ, मेरी मैं कुछ नहीं जानती, तू ही जानने वाला है। और जैसा आप स्वामी, इस सृष्टि के स्वामी, शुभ कर्मों के स्वामी, जैसा आप चाहो वैसा प्रचार करो, इसको वैसा दिखाओ और वैसा लिखवाओ। मेरे को पता नहीं है सच क्या है, इसलिए गुरुदेव ने 3 बातें बताई कि बेटे तुझे कोई नहीं बताएगा, आओ एक बात बताती हूँ कि कैसे बोलना है। बोलना सिखाया, 3 बातें बताई। तो आज सारे जीवन के अंदर जो उनका दिया हुआ है,
वो फलीभूत हो गया। कहा भी एक दिन कि देखो साधक आते हैं, नाम नहीं लिया, ऐसे बात कही कि जिसकी कच्ची भूमि होती है उसके हृदय में उल्टे सीधे बीज डालने पर ही उसके ज्ञान के पौधे फलीभूत हो जाते हैं। तो इस प्रकार पिछले जन्मों के संस्कार होते हैं, हमारी साधना होती, तो ये काम होता है। मैं करता नहीं है, जो भी परमात्मा की इच्छा हो वैसा शुभ कार्य करवाए। कथनी कथकथ सभी चले गए, पूर्ण ना हुई महिमा, अल्प बुद्धि कैसे जाने पूर्ण पुरुष की गरिमा। कथनी कथकथ, परमात्मा की कथनी कथकर पता नहीं कितने लोग आए और चले, सबने परमात्मा के स्वरूप के बारे में लिखा। अभी पहले भी मुझे किसी ने कहा था, अब भी थोड़े दिन पहले कहा कि आपको क्या जरूरत थी, इतने तो ग्रंथ हैं। उनका मुझे पता नहीं। किसी ने ये भी कहा कि कौन से शब्दों से कौन आगे जाता है, आप तो अपना कर्म करो। तो मुझे ये बात अच्छी लगी तो लिखना शुरू कर दिया। तो कहा कि ये जो कथनी है ये कोई करता नहीं है, ये तो हर युग में आए और परमात्मा का गुणगान करके चले गए। तो ये आगे की आगे भगवान ने परंपरा चलाई। देखो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे ऋषियों ने ये ग्रंथ हमें दिए, भगवान शंकराचार्य हैं और भी देखो कितने हैं, नाम मुझे नहीं याद आएंगे। आज वही ग्रंथ आगे की आगे जाएंगे। किनारे बदलते रहते हैं पर जल एक ही चलता है। गंगा का जल भी कहाँ से कहाँ जाता है, पर किनारे बदलते। अरे तो किनारे हैं, शरीर बदलते हैं और परमात्मा का ज्ञान आगे की आगे जाता है। यहाँ करता कोई है ही नहीं। तो कहा कथनी कथकथ सभी चले गए, सभी चले गए, पर कोई पूरी तरह से उसका पूर्ण वर्णन ना कर सका। अगर पूरी हो जाती कथनी, उसके स्वरूप का वर्णन, उस विलक्षण के लक्षण अगर पूरे हो जाते तो कथा बंद हो जाती कि भाई कथा बंद हो गई, परमात्मा मिल गए, सारा कार्य हो गया। पर देखो हर युग में अलग अलग कह करके परमात्मा का कथन करके सब चले गए। 6 दर्शन हुए अपने भारत के अंदर। नास्तिक दर्शन भी हैं, वो भी लगभग 6 हैं और 6 आस्तिक हैं। तो दर्शन एक से एक सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते आखिर में उपनिषद है, गीता उपनिषद, जिसको वेदांत कहते हैं। तो कथनी कथ कथ सभी से, किसी ने कह दिया भाई ये योग सही है, किसी ने कह दिया कर्म सही है, किसी ने कह दिया न्याय सही है, विवेक करो, किसी ने कह दिया योग भाई उसमें सांख्य उसमें 2 बता दिए, ठीक है। किसी ने कहा ईश्वर ही सब कुछ है, ईश्वर ही सब कुछ है, शरणागति हो जाओ। तो ये सारे दर्शन करते हैं। कोई कहता कर्म, जैन ने कहा कर्म से ही सारा कुछ है। ईश्वर क्या करेगा, उन्होंने कहा ईश्वर क्या करेगा, कर्म ही सब कुछ है। पर आगे आने वाले ने और बात कह दी, बौद्ध ने कह दिया, फिर बौद्ध के बाद शंकराचार्य जी आगे ऐसे आते गए, अपनी कथनी करते गए और किनारे चलते गए। आज हमें इतना शुद्ध ज्ञान मिला। तो कहा कथनी कथकथ सभी चले गए, पूर्ण ना हुई महिमा। तो फिर ये अल्प बुद्धि जिसकी है वो कैसे उस पूर्ण की गरिमा गा सकता है। मैं अनजान है, मेरी मैं अनजान है। अगर इतने इतने विद्वान, इतने इतने बड़े ऋषि उसकी कथनी ना कर सके पूरी तरह और चले गए, तो मेरी अल्प बुद्धि क्या करेगी। ये तो छोटा ही कुछ होगा जो मन को प्रसन्न करने के लिए प्रकट हो गया। तो कहा अल्प बुद्धि कैसे जाने, ये अल्प बुद्धि जो है मेरी, ये कैसे जानेंगी उस पूर्ण पुरुष की गरिमा। उसकी गरिमा को ये अल्प बुद्धि कैसे जानेगी, जबकि इतने इतने बड़े विद्वान, इतने इतने बड़े ऋषि तपस्वी कह कर कथनी चले। वेदों ने इस सच को गाया। अब ये जो कथनी है
ये जो अल्प कथनी है ये वेदों पर है, उपनिषदों पर है। वेदों ने जिस सच को गाया वही है ब्रह्म प्रकाश। ये वेदों का लगभग प्रक्रियाओं का सार है। वेदों ने जिस सच को गाया, किस सच को गाया वेदों ने? कर्म को भी वेदों ने बताया है। कर्म के साथ साथ लिख दिया अंतःकरण की शुद्धि होगी। उसके बाद यज्ञ बता दिया, यज्ञ से वातावरण और शरीर की बीमारियां कम होंगी, वातावरण साफ होगा, मन पवित्र होगा, देवताओं की समृद्धि होगी, जो भगवान ने चौथे अध्याय में कहा, देव सृष्टि प्रसन्न होगी। लेकिन कोई सिद्धियां जो है वो एक एक सबके पास है, सब देवताओं के, लेकिन आत्म सिद्धि में सारी सिद्धियां। तो कहा इस प्रकार ये जो पूर्ण पुरुष है ये इसकी अल्प बुद्धि कैसे जान सकेगा, क्योंकि इसकी बुद्धि अल्प है। और फिर वेदों ने जिस सच को गाया है वो ही ब्रह्म है। किसको गाया है वेदों ने? ब्रह्म को। सारे वेदों में 4 ही महावाक्य हैं। सामवेद का कौन सा महावाक्य है? तत्त्वम् असि। और उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद, सामवेद का। फिर अयम आत्मा ब्रह्म अथर्ववेद का, मांडुक्य उपनिषद। अथर्ववेद का, अथर्ववेद दूसरा वेद है ना, एक तो सामवेद, उसके बता दिए। अथर्ववेद में अयम आत्मा ब्रह्म, और उपनिषद कौन सा है? मांडुक्य उपनिषद। प्रज्ञानम ब्रह्म, ये महावाक्य है ना प्रज्ञानम, ऋग्वेद का। और उपनिषद है ऐतरेय उपनिषद। और चौथा है यजुर्वेद। यजुर्वेद का महावाक्य है अहम ब्रह्म अस्मि। और उपनिषद कौन सा है? बृहदारण्यक। बहुत बड़ा है बृहदारण्यक। पहले उसमें कर्म कांड भरा हुआ, फिर उसमें आगे ज्ञान। बृहदारण्यक माने बड़ा, सबसे बड़ा, ऐसे नाम भी उसका बृहद है, बड़ा। तो ये 4 महावाक्य हैं। तो जी, और किसका 4 महावाक्य सार है वेदों का, और किसका प्रतिपादन कर रहे हैं? अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म, तत्त्वमसि, वह तू है। फिर शरीर सहित नहीं कहा, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म। ये जो ज्ञान का भी ज्ञान है, ज्ञाता है, ये ब्रह्म है। देखो सारे में एक ही बात के ब्रह्म का प्रतिपादन किया। जो वेदों में सार रूप से 4 महावाक्य हैं, उनका अर्थ है ब्रह्म की प्रतिष्ठा। कर्म, उपासना और ज्ञान ये साधन हैं घर तक ले जाने के, ब्रह्म स्थिति में ले जाने के साधन हैं। समझ आ रही है बात? ब्रह्म स्थिति में ले जाने के साधन है ये महावाक्य। जो महावाक्य की स्थिति है वो कर्म, उपासना और ज्ञान के बाद महावाक्य, फिर स्थिति। तो ये सीढ़ियां थी, यहाँ बैठना नहीं था। वेदों में जिसने कर्म को पकड़ा वो कर्म में ही बैठ गया। अब उसको कितना हिला लो भी आगे भी कुछ और है, वो कहता ना मैं तो यज्ञ के बिना आगे नहीं जाऊंगा। योग में बैठ गया मन को एकाग्र करने के लिए, तो द्वैत साक्षी को अलग कर लिया शरीर से, फिर आगे ब्रह्म तत्व की स्थिति, लय होना है ना। आगे अहम ब्रह्मस्मि, अहम को यह से अलग भी कर लिया योग से, फिर आगे वाली स्थिति देर लग जाती है। अगर गुरुदेव आगे नहीं बताते तो ज्ञान में स्पष्ट है कि तू साक्षी है, वो साक्षी ब्रह्म है। तो 4 महावाक्य वेदों का सार हैं। एक एक वेद का एक एक सार है। और वो प्रतिष्ठा किसको कर रहे हैं? प्रतिष्ठित किसको कर रहे हैं? ब्रह्म को, परमात्मा को, जो सत्य है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत है, अद्वितीय है, उसको, उसकी प्रतिष्ठा कर रहे हैं। और वह तू है। तो मैं को देखो ना, मैं में ढूंढो सब कुछ, अपनी मैं को खोजो पहले, फिर इसको खोजो। तो कहा कि वेदों ने जिस सच को गाया वही ब्रह्म प्रकाश है। ब्रह्म प्रकाश में भी आपको क्या मिलेगा? कर्म,
उपासना, ज्ञान और महावाक्य का शोधन और फिर स्थिति हुए बगैर शोधन भी हो जाए। लेकिन अगर हम स्थिति नहीं करते, उसमें बैठते नहीं है उस बात में, तो ज्ञान उसमें रह जाएगा, मुंह में। ये ध्यान देना। तो 5वीं जगह पर स्थिति है, 4थी जगह पर महावाक्य का शोधन है। पहले महावाक्य, फिर उसका शोधन और फिर स्थिति। इतनी सीढ़ियां लेनी पड़ेंगी, समझ रहे हो? तो कह रहे हैं वेदों ने जिस सच को गाया वही है ब्रह्म प्रकाश, वही ब्रह्म है। जिस सच को वेदों ने गाया है उसको ब्रह्म कहते हैं। और ये जो पुस्तक है, ब्रह्म प्रकाश ग्रंथ है जो धार्मिक, ये उसको प्रकाशित करेगा। कल बताया था शास्त्र योनितवाद, शास्त्र से सतगुरु प्रकट होते हैं और सतगुरु से शास्त्र प्रकट होते हैं। इस तरह क्रम चलता है, सूत्र है। और गुरु नानक देव जी के भी वाणी में गुरु गोविंद सिंह ने, शायद मुझे पता नहीं किसने लिखा है, गुरु ग्रंथ माने का कि प्रकट। देखो आगे की लाइन, देखो आगे की लाइन ध्यान से सुनो। वो तो सब करके कुछ भी करें, हमें कोई बात नहीं करनी, पर आपको ज्ञान दे कि प्रकट गुरा की देह। कहा आगे कि गुरा की देह कहाँ से प्रकटेगी? आया। अगर हम उसको शुद्ध रूप से लेते हैं तो ब्रह्म सूत्र में बहुत खुली तरह से बात है, शास्त्र योनि तवा। शास्त्रों से सतगुरु प्रकट होंगे और सतगुरु से शास्त्र प्रकट होंगे। तो ये ब्रह्म प्रकाश है जो वेद उपनिषदों का सरल भाषा में अपने जैसी बुद्धि, जो छोटी बुद्धि वाले हैं, वो उसकी समझ के लिए है। सतगुरु कृपा ने दिखलाया मिथ्या जग में। तो सतगुरु की कृपा ने इस मिथ्या जगत के अंदर आपको दिखा दी। इस सुंदर सृष्टि, विलक्षण सृष्टि के अंदर विलक्षण ही बैठा है, बैठा है वो भी विलक्षण है तू। और शरीर जो माया के हैं ये भी विलक्षण है। कितने विलक्षण है इसको ध्यान से देखना। आज जाके है तो मांस का लोथड़ा, पर फैक्ट्रियाँ कितनी कीमती हैं। ब्लड बाहर नहीं बन सका आजकल डॉक्टरों से। जब चाहिए होता है ब्लड तो किसी और को पकड़ते हैं, ईश्वर की फैक्ट्री को, बंदे को, उसमें से निकालते हैं ब्लड और उसको चढ़ाते हैं। बताइए, देखिए उसकी विलक्षण सृष्टि। देखते देखते आनंदित हो जाता है घर बैठे। कैसे आंखों से जुड़ी हुई है, कैसे आंखों में रोशनी है, कैसे हर यंत्र अपना अपना कार्य कर रहे हैं। लेकिन ऐसी मनुष्य इंद्रिय विलक्षण है। फिर कभी विषय होगा तो विलक्षण के लक्षण भी बताएंगे। आज इतना लेंगे कि जो ब्रह्म प्रकाश में है वो ब्रह्म की प्रतिष्ठा है। वही इसमें जो ग्रंथ है ब्रह्म प्रकाश, परमात्मा की प्राप्ति का गुरु मुख से पढ़ने से तब इस मिथ्या जगत के अंदर परमात्मा का साक्षात होगा, ब्रह्म का प्रकाश साक्षात होगा। ओम पूर्णमदा